यह पत्रिका शिवराज सिंह चौहान जी की है, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में। इससे पहले भी 2 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। इस पत्रिका में यह कुंडली कन्या लगन की है, जिसके स्वामी हैं बुध, जो कि नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। लग्नेश जब नवम भाव में बैठता है भाग्य स्थान पर, तो यह काफ़ी प्रबल योग बनाता है। लग्नेश बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भाग्य स्थान पर बन रहा है। सूर्य मंगल बुध तीनों की युक्ति भाग्य स्थान पर अत्यंत प्रबल योग बना रही है, जो कि बहुत शुभ और सफलता देने वाला है। यहाँ पर इस नवम भाव के अंदर मंगल और बुध और सूर्य 3 ग्रह हैं, और तीनों ही आपस में मित्र हैं, जिस वजह से यह योग और भी ज़्यादा प्रबल और शुभ बन जाता है। द्वितीय भाव में केतु विद्यमान है। द्वितीय भाव में केतु परिवार संबंधी और वाणी संबंधी दोष देते हैं। तृतीय भाव में चंद्र बैठे हुए हैं। चंद्र जो कि मन के कारक हैं, उनके बगल में बैठे हुए हैं केतु महाराज, जो कि बनता है केंद्रमन दोष बन रहा है। चंद्र का केंद्रमन दोष मन को अशांत और बेचैन करता है और मन को काफ़ी मानसिक कष्ट भी देता है। चंद्र केतु का केंद्रमन दोष एक अशुभ दोष है। इसके होने से व्यक्ति मानसिक स्तर पर परेशान रहता है। पंचम भाव में गुरु विद्यमान है, जो कि शिक्षा, ज्ञान और जीवन साथी का घर होता है। पंचम भाव में गुरु होने से संतान सुख, शिक्षा की प्राप्ति और वैवाहिक सुख की प्राप्ति इनको हुई है, यह दर्शा रहा है। पंचम भाव में गुरु का होना काफ़ी शुभ और अति विशिष्ट कारक होता है। यहाँ पर बैठकर गुरु सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। अष्टम भाव में राहु विद्यमान है, जो कि शुभ नहीं है। अष्टम भाव में राहु होने से व्यक्ति को काफ़ी दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कुछ छोटी मोटी बीमारियां भी लगी रहती हैं। नवम भाव में सूर्य मंगल बुध हैं, जो कि शुभ योग है। 10वें भाव में शुक्र विद्यमान है मिथुन राशि में, जो कि शुक्र की मित्र राशि है। मित्र राशि में शुक्र होने की वजह से और 10वें भाव में शुक्र केंद्र में विद्यमान है, जिससे शुक्र अत्यंत बली हैं और हर प्रकार के सुख समृद्धि को देने वाले हैं।
10वें भाव में शुक्र होने से व्यक्ति हर प्रकार के ऐश्वर्य का भोग करता है। शुक्र की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव माता का घर और परिवार का घर और मकान संपत्ति का घर होता है। इस भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से ये समस्त सुख इनको प्राप्त हुए होंगे और इन सभी सुखों की इनके जीवन में भरपाई रही होगी। 12वें भाव में शनि विद्यमान है, जो कि 12वां भाव जो कि हानि का भाव होता है, नुकसान का भाव होता है। वहाँ पर शनि सूर्य की राशि में विद्यमान है, जो कि एक अशुभ योग बन रहा है। इस प्रकार शनि इनके लिए कष्टकारी है। राहु की 5वीं दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है, यह भी कष्टकारी है। इस कुंडली में खास बात यह है कि गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं और दोनों ही केंद्र त्रिकोण में विद्यमान हैं। जब गुरु और शुक्र केंद्र त्रिकोण में होते हैं तो व्यक्ति अत्यंत धनवान, गुणवान, भाग्यवान और सामर्थ्यवान होता है। हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सूर्य मंगल बुध का जो राजयोग है, यह योग व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में ले जाता है या फिर व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में ले जाता है। सूर्य मंगल बुध के योग के कारण ये राजनीति के क्षेत्र में है और इसी योग के कारण और गुरु शुक्र के केंद्र में होने के कारण इनको राजनीति में सफलता मिली और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। गुरु की 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर है, सूर्य मंगल बुध के ऊपर। यह सूर्य मंगल बुध की शक्ति को और बढ़ाने वाला है। 7वीं दृष्टि गुरु की एकादश भाव पर है। एकादश भाव लाभ का घर होता है, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। गुरु की 9वीं दृष्टि लगन स्थान पर है, जिससे लगन इनका बलि हो जाता है। केतु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर है और 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर और 9वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, जिससे शुक्र के फल को कुछ कमजोर कर रही है यह दृष्टि। राहु की 5वीं दृष्टि द्वादश स्थान पर, 7वीं दृष्टि केतु के ऊपर और 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, जिससे चतुर्थ भाव के फल में कुछ दोष उत्पन्न करती है। यह कुंडली काफ़ी बली कुंडली है। इस कुंडली में गुरु शुक्र का केंद्र में होना एक अत्यंत शक्तिशाली बात है यह। और 9वें भाव में भाग्य स्थान पर सूर्य मंगल बुध का होना एक अत्यंत शुभ योग बनाता है, जिससे इनको ईश्वरीय कृपा, पितरों की कृपा मिली और जीवन में इनको हर प्रकार की सफलता का सामना करना पड़ा। इस प्रकार गुरु और शुक्र का राजयोग, सूर्य मंगल बुध का राजयोग, ये सारे योग मिलकर इस कुंडली को अत्यंत बली बनाते हैं और
यह कुंडली उत्तम श्रेणी की कुंडली है, परंतु इसमें चंद्र के बगल में जो केतु बैठे हुए हैं, यह केंद्रवन दोष लगा हुआ है इस कुंडली में। इस दोष के कारण इनको मानसिक कष्ट भी काफ़ी जिंदगी में झेलना पड़ा और भविष्य में झेलना पड़ेगा भी। कुल मिलाकर यह कुंडली उत्तम श्रेणी की कुंडली है और हर प्रकार की सुख समृद्धि को देने वाली कुंडली है।